एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डाइंग को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये पढ़ लिया था। आज हम 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो डाइंस होते हैं, डाइन HBr के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये डाइन क्या देते हैं 1, 2 और 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट, 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। अब यहाँ डाइन हम कौन सी लेते हैं 1, 3 ब्यूटा यानी कंजुगेटेड डाइन लेते हैं। 1, 3 ब्यूटा डाइन की रिएक्शन HBr के साथ करवाई जाती है, तो 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कौन सा 1, 2 और 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, तो इसके अंदर एक रूल होता है सेज़र रूल। सेज़र रूल क्या कहता है कि वह प्रोडक्ट अधिक मात्रा, जब किसी रिएक्शन की किसी 1, 3 ब्यूटाडाइन या डाइन की अभिक्रिया HBr के साथ करवाई जाती है, तो वह प्रोडक्ट अभी अधिक मात्रा में बनेगा, जिसके अंदर क्या होगा कि जो आपके पास एल्कीन वाली जो क्या बन रहा है इंटरमीडिएट बन रहा है, उसके एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो एल्किल सब्स्टिट्यूट है, यानी जो एल्किल सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, प्रतिस्थापियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वह प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये सेज़र रूल कहता है। एक रूल होता है कि जो रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल और होती है काइनेटिकली कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब 1, 3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन CH2 की रिएक्शन करवाई जाती है HBr के साथ, तो HBr के साथ करवाने पर टेम्परेचर क्या लिया जाए -80 डिग्री सेल्सियस और एक लिया जाए लोअर और एक लिया जाए हायर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर पे भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो 1, 2 एडिशन प्रोडक्ट और एक मिलेगा 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट। 1, 2 एडिशन प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसे कहते हैं 1, 2 एडिशन प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट। और इस टेम्परेचर पर करवाने पर भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, 1, 2 एडिशन प्रोडक्ट और -80 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर भी 1, 2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पर 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। अब जब -80 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है रिएक्शन, तो 80% प्रोडक्ट कौन सा मिलता है 1, 2 एडिशन, और यहाँ पर कौन सा मिलता है मेजर प्रोडक्ट, ये 80% बनता है और ये कितना बनता है 20। अब जब इस रिएक्शन को फर्दर इस मिक्सचर की फर्दर रिएक्शन करवाई जाती है 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर करवाने पर हमें वापस कौन सा मिलता है, यानी 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर मिलता है और 1, 2 एडिशन प्रोडक्ट क्या मिलता है, माइनर मिलता है। यानी रिएक्शन को फर्दर कहाँ किस में करवाया जाए, इस मिक्सचर को जो आपका लोअर टेम्परेचर पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया था, माइनर प्रोडक्ट बन गया था, वो आपका क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। यानी 40 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पर करवाने पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट। यानी तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि मेनली मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इस रिएक्शन के अंदर, कौन सा होगा 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर होगा, फर्स्ट तो ये सेज़र रूल को फॉलो करता है। सेज़र रूल यही है कि यहाँ पर जो 1, 4 एडिशन है इसको बोलते हैं, ये आपकी एल्कीन है, इस एल्कीन से जुड़े हुए जो प्रतिस्थापी है वो कितने हैं 2 है, तो ये उस वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जहाँ पर प्रतिस्थापियों की संख्या क्या है ज़्यादा है, और यहाँ प्रतिस्थापी कौन सा एक ही है या एक ही एथिल है, जबकि यहाँ कौन से हैं 2 एल्किल समूह है। तो इस वजह से ये
क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। दूसरा रीजन देखते हैं कि एक होता है थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट और एक होता है काइनेटिक। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से देखते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें। रिएक्शन आपकी 80 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से क्या दिखता है, देखो ये दोनों इंटरमीडिएट है, तो इस दोनों इंटरमीडिएट के अंदर हम जब रिएक्शन पहले किस पे करवाते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी -80 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पर करवाई जाती है। तो लोअर टेम्परेचर पर ये एनर्जी वेरिएट जो है वो लोअर होने के कारण क्या करेगा, ये जो इंटरमीडिएट है ये जल्दी से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जल्दी से कोलाइड होके क्या इस बैरियर को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे और क्या बना देंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर ये रिएक्शन जब 40 डिग्री यानी लोअर टेम्परेचर पर कराई जाती है 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रोडक्ट वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जब रिएक्शन 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाई जाएगी, लोअर -80 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाएगी लोअर टेम्परेचर पर, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब क्या करवाया जाता है, हम रिएक्शन किस पर करवाते हैं, हायर टेम्परेचर 40, जब -80 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, तो ये जो बहुत कम अमाउंट के अंदर ये जो बैरियर है, क्योंकि हाई बैरियर है तो उसको क्रॉस करके 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, बहुत कम अमाउंट, इसलिए उस 80 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अब रिएक्शन फर्दर 40 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर करवाने पर ये बैरियर को भी क्रॉस करेंगे और ये बैरियर छोटा है तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा मिल रही है इसको, तो ये भी जल्दी से क्रॉस करके क्या बना लेंगे, कोलाइड होके, और कोलाइड होके क्या जल्दी से क्या बना लेंगे, इस क्रॉस को, इस बैरियर को क्रॉस करके क्या बना लेंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिएक्शन जब 40 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है तो रिएक्शन कौन सी हो जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण ये प्रोडक्ट जल्दी से बनेगा, पर वापस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर क्या बनाएंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे, और ये वापस ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वापस क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर। तो इस तरह से हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या सा बन जाता है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है।
इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देख लेते हैं, मैकेनिज्म कैसे होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में HBr जो है वो H प्लस और Br के अंदर ब्रेक हो जाएगा। अब ये HBr जो है स्टेप सेकेंड के अंदर हमारा कार्बन आयन बनेगा इंटरमीडिएट, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा अब यहाँ पर ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया। इस इंटरमीडिएट में CH पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH और CH2, पहले H प्लस का एडिशन होगा और H प्लस का अटैच होगा, अब बन जाएगा CH पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O, अब आगे Br का एडिशन करवाया जाएगा, तो यहाँ पर Br का एडिशन होगा और प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा CH, ये हमारे पास कौन सा हो गया 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। पहले H प्लस क्या हो जाएगा अटैच होगा नेगेटिव पार्ट पर और फिर किसका एडिशन हो जाएगा Br का पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो हमारा हो गया 1,4 एडिशन, इसी तरह से हमारा 1,2 एडिशन भी होता है। बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो CH2 पर पॉजिटिव और CH पर आ जाएगा नेगेटिव। आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। एडिशन होगा और यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH, फिर फर्दर Br के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। Br के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या बन जाएगा CH3 CCr और इसे कहा जाता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है कपलिंग। अब कौन सा मेजर बनता है और कौन सा माइनर बनता है वो हमने क्लियर कर दिया। ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। तो पहले एडिशन किसका हो जाएगा, पहले H प्लस जो HBr है वो अपने
आयनों में ब्रेक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद Br पर अटैक किस पर करता है, जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है डाइईन का, उस पर। और इस तरह से हमारा डाइईन के अंदर CH3, डाइईन में CH डबल बॉन्ड CH, ये हमारी डाइईन होती है। इस डाइईन के अंदर हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वो इस तरह से बनता है, जहाँ इधर भी डबल बॉन्ड होता है और इधर भी डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन यहाँ पर भी हो सकता है और एडिशन इधर भी हो सकता है। इस एडिशन को कहा जाता है, अगर Br यहाँ एडिशन होता है और यहाँ H, तो इसको कहा जाता है 1,2, और अगर हमारा Br यहाँ एडिशन होता है तो इसे कहा जाता है 1,4 एडिशन। और यहाँ एडिशन होता है तो हमारे पास जो एल्कीन बनती है उस के अंदर सब्स्टिट्यूट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ये मेजर होगा अकॉर्डिंग टू सेल्ज़ेफ रूल। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो डाइईन होते हैं उसके अंदर बहुलीकरण का गुण पाया जाता है, पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन के अंदर बहुलीकरण का गुण क्या होता है कि बहुत सारी एकलिक इकाइयाँ जो होती है वो आपस में ऐड होकर क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। तो डाइईन के अंदर जो डाइईन होते हैं, ये डाइईन क्या करते हैं, इनकी अभिक्रिया जब क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ये क्या होगा, एकलक इकाइयाँ बनती हैं और हमारे पास CH डबल बॉन्ड इस तरह से ये आगे से आगे जुड़ते जाते हैं और इस तरह से ये एकलिक इकाइयाँ आपस में जुड़ती जाती हैं और क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। इसे कहा जाता है बहुलक। ये बहुलक इस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, बहुलक। इस बहुलक को कहा जाता है सिस बहुलक। अब जो संयुग्मित डाइईन है, इसके अंदर संयुग्मित डाइईन क्या करती है, जब इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है, प्रोपेन डाइईन की अभिक्रिया, ठीक है, यानी प्रोपाइन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, क्षार के साथ करवाई जाती है, तो क्या बनता है, प्राकृतिक रबर। ये प्राकृतिक रबर का क्या होता है, बहुलक है, जो एकलक इकाई यानी प्राकृतिक बहुलक बनाया जाता है, किससे, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड क्षार की उपस्थिति में करवाई जाएगी अभिक्रिया, इस तरह से होता है। यहाँ पर क्षार की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और इधर से हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी अभिक्रिया हम क्षार के साथ करवाएंगे। क्षार के साथ करवाने पर CH3 इसे कहा जाता है प्राकृतिक रबर।
यानी हमारा संयुग्मित डाइईन है जो, वो क्या कर देता है, क्या बनाता है, प्राकृतिक रबड़ बनाता है। तो संयुग्मित, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्या करें, 2 मैथिल फिर ब्यूटा डाई, 2 मैथिल ब्यूटाडाइईन जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसकी एकलक इकाई होती है, प्राकृतिक रबड़। इसे कहा जाता है सिस फॉर्म। अब इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, गट्टा कच्चा। ठीक है, इस तरह से जो बहुलीकरण होता है डाइईन के अंदर, इस बहुलीकरण से एक बहुलक बनता है प्राकृतिक रबड़। हमारा डाइईन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइन जो है उनका नोमेनक्लेचर एल्काइन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाई जाती है, कौन कौन सी रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी ये एल्काइन जो है वो प्रदर्शित करता है, ये सारी मेथड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।